हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सॉरी बोलना चाहूँगी, आवाज़ आ रही है, पर मेरा मन यहीं बैठने का था। टाइम हो रहा है 10:30 का, और आज मेरा काम ना थोड़ा सा उलट पलट हो रहा है। तबीयत ख़राब है, बीपी लो है, चक्कर आ रहे हैं। वो तो आपको मेरे फेस से नज़र आ ही रहा होगा कि मेरी तबीयत डाउन है। बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं है। टाइम हो रहा है 11:15 का, और अभी तक कुछ भी काम मैंने नहीं किया। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये आए थे रात को करीब 2-2:30 बजे, तो ये सो रहे थे लेट तक, अब उठ गए हैं। ये देखो, एक बाबूजी भी बैठा है यहाँ पे। नमस्कार। तो ये तो उठता ही है 9 बजे। श्रेय उठ गया, मैं उठ गई, और ये भी खैर उठ गया था 9 बजे। और इसके पापा उठे हैं अब 10:30 पे। तो बस अभी मैंने उनको चाय दी है, और इन्होंने दूध पिया है। ब्रेकफास्ट आज नहीं हुआ, मैंने सब्जी वगैरह बना के, आटा बना के तैयार करके रखा हुआ है। तो ये एक साथ ही आज लेट से ही खाएंगे, मतलब एक ही बार। पापा ने भी बोलने लगे कि लेट ही बना लेना एक ही बार। तो सब अभी चाय वगैरह में ही है। मैं अपना काम कर रही हूँ। काम भी कुछ नहीं कर रही हूँ, कभी बैठ जाती हूँ, कभी सब्जी, बस यही मेरा काम हो रहा है। मेरे कपड़े भी फोल्ड पड़े हैं, और इधर मैंने मशीन लगा रखी है। और ये कपड़े जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कल के। कल शाम को धुले थे। बेड शीट है। तो ये कल शाम को धुले थे। मैं शॉप पे चली गई थी डाल के। बाल बहुत अच्छे हो क्या रहे हुआ? बहुत अच्छे हो रहे बच्चे, अच्छे हो रहे हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े अपने काम करने शुरू कर रखे हैं। ऐ गंदे बच्चे, उठ। यहाँ मेरे कान्हा जी के पोशाक ड्रेस पड़ी है। तो ये देखिए मैंने अपने कान्हा जी के सारी ड्रेस, उनके ओढ़ने बिछाने के सारे ब्लैंकेट, क्योंकि अब वुलन ना हट जाएगा, तो ये मैंने धुल के रख दिया है। ये उनके नीचे बिछाने का आसन छोटा सा येलो, ये उनकी रजाई गद्दा नीचे बिछाने का, ये पजामा, ये देखिए पजामी है ये। और इनकी ड्रेस जो गंदी थी, पीलो इनका, तो वो सारा मैंने धुल के रख दिया है। ये उनके कॉटन का पजामा। देख लो, ये बच्चे शैतान है। तो अब इनको मैं सुखा दूंगी। और आज मैंने ड्रायर करे हैं मशीन में। दूसरे कलर का कहाँ है पजामा? यहाँ रख दो चुपचाप। अब ये तो इनको मैं सुखा दूंगी, अब धूप आएगी। और मशीन मैंने फिर से लगा रखी है। एक बेडशीट और डाल दिया वूलन की। अब ना धूप होने लगी। अभी मैंने करीब 6 दिन हुए नहीं होंगे, 5-6 दिन मैंने वूलन की चेंज करी थी उस रूम में, और बोल रही थी कि अब नहीं करूँगी, और फिर मुझे करनी पड़ी। तो आज फिर मैंने कर दिया। बड़ा अजीब सा लगने लगा अब तो धूप होने पे, और धूप इतनी तेज़ हो रही है। पर आज मेरा काम ना बस वही हो गया। आज मैं ना इधर की रही ना उधर की रही। आज तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा काम हो गया मेरे साथ। तो ना तो मेरा कुछ काम ही हुआ, इतना लेट हो गया। शॉप पे जाना है, और आज मुझे किसी के यहाँ पे जाना भी था, किसी की ओपनिंग है। जाना था नहीं, जाना है। शॉप की है किसी की, तो रिलेटिव ही है हमारे। ओपनिंग है, तो ओपनिंग में जाना था। मुझे नहीं पता क्या क्या होने वाला है। ये आज रात को जो है चश्मा तोड़ के ले आए अंश बाबू के पापा। हाँ। अंश बाबू के पापा चश्मा तोड़ के ले आए अपना रात को। उनका टूट गया है, तो उनको बनवाने जाना। वो बोले कि मेरे साथ चलना, फिर मैं कैसा ही लेकर आ जाऊँगा। तो ऐसा हो रहा है हमारा यहाँ पे काम धाम, और गार्डन की हालत खस्ता। अब सारा काम धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। अब जो है अपना सेविंग वगैरह करेंगे, और मैं चलती हूँ अपना काम कर लेती हूँ। और ये हमारे भ्राता जी हैं। भ्राता जी भी आ गए। ये देखो, और श्रेय कर रहा है कल से स्कूल जाना शुरू। श्रेय को बोल रही हूँ मैं कि बेटा ड्राइंग रूम में ना थोड़ा सा वैक्यूम कर दे। बड़ा धूल धमाल सा लग रहा है धूप होते ही, तो सच में सोच रही हूँ कि कवर भी चेंज कर दूँ सोफ़ा वगैरह के, पर मेरे में हिम्मत है नहीं। श्रेय कर देगा बेटा? आओ माय फ्रेंड्स। तो और ये देखिए मेरा काम, ये देखिए कपड़ों का ढेर, ये फोल्ड करने हैं। देखो पिन भी सारी यहीं पर उतार के फेंक दे बच्चे। तो ऐसा मेरा काम पड़ा है। चलिए किचन में चलते हैं। तो ये क्या है? ये देखो किचन सब ऐसे ही जो है सब्जी बनी रखी है, और कढ़ी रात बनाई थी, तो कढ़ी है, इसको मैं तड़का लगा। तो ये खाना बस एक साथ हमारा जो है हो जाएगा। चलिए, तो कुछ रोटी मैंने सेक दी है, और बीच में फिर मुझे रुकना पड़ा क्योंकि ये अभी तैयार नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा जब तक थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, तो इन कपड़ों का काम कर लेती हूँ जब तक ये तैयार हो जाएंगे। और सारे सूखे, अब ये जो है ज़्यादातर वूलन कपड़े धुल रहे हैं, और ये रखने होते हैं उठा क्योंकि अब इतनी सर्दी रही नहीं है। तो एक एक करके जो अच्छे से धुलता जा रहा है, कंफर्ट वगैरह जिनको लगा देती हूँ, ईजी से धुल देती हूँ, तो वो मैं
एक साइड कर रही हूँ आजकल। और सही बताऊँ ना, आज तो यहाँ पे जितने कपड़े पड़े हैं ज़्यादातर मेरे ही कपड़े पड़े हैं, पता नहीं मेरे कितने कपड़े होते हैं, तो बस 2-4 तो कम से कम यहाँ पे स्टॉल पड़े हैं। तो इतने मेरे कपड़े हैं, इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँ जब तक ये नहा लेंगे। अभी नहाए नहीं थे, और फिर इनको गर्मा गर्म मैं रोटी बना के तभी दे दूँगी। तो देखिए आलू मटर भी यहाँ पे रेडी हैं, कितने टेस्टी दिख रहे हैं। और कढ़ी देखिए, कढ़ी को मैंने तड़का लगा दिया है सिंपल, जो बासी कढ़ी होती है उसमें मेथी और प्याज का मैंने तड़का लगाया है। तो बहुत टेस्टी सा खाना बन के रेडी है, और आप लोग भी आ जाइए। और बेड पे इनके सामने खाना आ चुका है, बेड पे ही खाना होता है। और आप लोग फिर से बोलेंगे कि बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, खाना तो नहीं चाहिए, पर क्या करूँ। और अभी मैंने बेडशीट चेंज की थी, तो ये बैठ चुके हैं खाने के लिए तीनों। और इसके बाद इनका खाना पीना हुआ, फिर ये जा रहे हैं अपना चश्मा बनवाने के लिए। मुझे बोल रहे थे, पर मेरे में ना तो इतनी हिम्मत है और ना मेरा भी काम हुआ है, तो मैंने अंश को इनके साथ भेज दिया है। आज शॉप देर से खुलेगी, दोपहर बाद ही खुलेगी आज तो, या दोपहर को, मतलब जब भी अंश आ जाएगा तो वो यही खोलेगा। ये जाएंगे फिर अपने ऑफिस। तो इनका चश्मा आज रास्ते में ही टूट गया, जब ये आ रहे थे रात को 2:30 बजे आए हैं करीब, तो तब टूट गया था। तो बस आज अंश और ये तो चले गए हैं दोनों चश्मा बनवाने के लिए, और मैं यहाँ पे खाना वाना बना के आई हूँ बाहर। बेडशीट धुल गई थी, तो ये मैं सुखा दूँ। और जो ये सूखे कपड़े हैं अभी पूरी तरह सूखे नहीं हैं, मतलब रात के हैं वैसे तो सूखे हैं, लेकिन थोड़ी धूप सी लग जाएगी तभी मैं इनको उतारूंगी। तो ये बेडशीट ये भी सुखा देती हूँ, ये भी वुलन की है, ये भी सूख जाएगी, तब तक धूप आने वाली है। अब ना यहाँ पे धूप आ जाती है, देखिए आना शुरू हो गई है उधर दीवार पे से, तो काफ़ी। और हवा भी आजकल बहुत तेज़ चलती है, तो कपड़े यहाँ पे भी सूख जाते हैं। हालांकि जो रखने के कपड़े होते हैं ना, उनको मैं अच्छे से ऊपर धूप लगा देती हूँ। और यहाँ पे श्रेय अपने काम में शुरू हो गया था, कर दिया है इसने, ड्राइंग रूम में पूरे में वैक्यूम कर दिया है अच्छे से। और ये मैं किचन का लाई थी कारपेट उठा के कि श्रेय बेटा इस पर भी कर दे। ये ना बड़ा आलस करता है कि नहीं, ये हिलता रहता है, वो छोटा है ना, तो मम्मी आप इसके ऊपर पैर करके खड़े हो, पैर रख के तो बस मैं इसके ऊपर पैर रख के खड़ी हूँ, और मैं अपने बर्तन वगैरह कर रही हूँ। तो श्रेय ने पूरी क्लीन कर दिया है अपना जो है ड्राइंग रूम, और इसके कपड़े वगैरह जो है चेंज कर ही दूँगी मैं, नहीं तो फिर वही रहेगा मन में। एक बार सोच लो ना और फिर काम होना तो बड़ा अजीब सा लगता है, मन नहीं लगता। और आजकल मेरा मन वैसे भी नहीं लगता है, और जो काम ना हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए किचन भी बस मेरी लगभग क्लीन हो ही गई है, थोड़े से बर्तन बचे हैं वो मैं कर रही हूँ लास्ट में। और दूध आ गया है, भगवान आपको दिखाई दे रहा होगा, तो साथ के साथ दूध भी बॉयल कर दूँगी। और फिर मैं सोफ़ा कवर वगैरह चेंज करूँगी, क्योंकि श्रेय से तो सारा काम होगा नहीं, और फिर ना लेट ही हो जाएगा। आज हमारा काम लेट ही है, सारा लेट खाना बना है, क्योंकि फिर है श्रेय का ट्यूशन का टाइम भी, तो उसको नहा धो के फिर ट्यूशन भी जाना है, उसके लिए भी तैयार होना है। तो यहाँ पे बर्तन गिर गिर के जा रहे हैं, इतने सारे बर्तन हो रहे थे। अभी थोड़ा गंदा नहीं हुआ ना। हेलो जी, तो हम आए थे पापा का चश्मा बनवाने, और पापा ने चश्मा बनवा लिया है। देखो क्लियर नहीं है, क्लियर हो गया। हाफ फ्रेम का बनवाया है ऐसे, बहुत सारे ट्राई किए, फुल फ्रेम पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा था पापा के फेस पे, तो हाफ फ्रेम बनवाया। और यहाँ पे बनवाया था विशाल ऑप्टिकल्स। जितने भी चश्मे हैं सब यहीं पे बनते हैं, मेरा भी यहीं पे बना था। तो चलिए, अब पापा को लेट भी हो रहा है, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। ये दोनों आ भी गए हैं, और चला गया है शॉप पे। मेरा काम भी पूरा हो गया है किचन का। और श्रेय ने दीवान की जो बेडशीट है, दीवान बेड की, वो तो चेंज कर दी है, और बस सोफ़ा कवर बचे हैं, तो ये मैं कर देती हूँ। और इसने ना ये कॉर्नर नहीं किया था क्लीन,
इस पर अच्छे से कपड़े से साफ़ सफाई नहीं करी थी। तो बस इसको बोल दिया था कि मम्मी इसको आप करना, क्योंकि इस पर ताम झाम से रखे हुए हैं ना। और ये दिवाली का है जो इसके अंदर लाइट जलती है ना, तो इसको हटाया ही नहीं, पूरी सर्दी से ऐसे ही रख देती हूँ मैं हर बार जैसे भी डस्टिंग करती हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे रोज़ होती है, लेकिन फिर भी करनी पड़ती है, धूल तो आ ही जाती है 3-4 दिन के अंदर तो करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे इसको मैं हटा रही हूँ, क्योंकि लाइट है फिर धुलने का भी नहीं है, तो इसमें धूल हो जाएगी। और हमारा घर खुला है तो धूल तो बहुत ज़्यादा आती है। तो बस इसको मैंने हटा के रख दिया है, इसका बॉक्स रखा हुआ है उसी में रख देंगे और फिर दिवाली पे निकल जाएगा। और जो सोफ़ा है इनके ऊपर मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ सफाई कर दूँगी। बच्चों से इतने काम नहीं होते हैं, मोटा मोटा तो बच्चे कर देते हैं, लेकिन पूरा बारीकी से तो देखिए अपने आप ही करना पड़ता है। और ये तो करते भी इतना काम है, सब बच्चे नहीं कर पाते हैं इतना काम जितना ये सीख चुके हैं। बहुत हेल्प करते हैं मेरी। जैसा बेटी नहीं है तो मुझे कमी नहीं लगती बेटी की, बिल्कुल भी नहीं लगती कि मतलब मेरी कोई काम में बेटी हेल्प करती। आजकल बेटियां भी नहीं करती काम, जिनको नहीं करना है कोई भी नहीं करता। तो मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्प मेरी करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। हाँ बस ये है, अभी इतने बड़े तो नहीं है कि वो खाना वाना बनाना सीख लें, तो घर के वैसे काम सारे कर लेते हैं। तो बस अब श्रेय तो करेगा बाहर की साइड धुलाई और मैं ये कर देती हूँ, और फिर मैं लगा दूँगी पोछा। श्रेय नहा धो के जाएगा ट्यूशन। तो बस ये सारे काम मैं कर लेती हूँ। और मैंने ना यहाँ पे हल्के वाले नेट के डाल लिए हैं, क्योंकि फिर होली आने वाली है तो फिर चेंज होंगे। और इस ड्राइंग रूम के ना हमारे इतनी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, इसमें ज़्यादा हम बैठते नहीं हैं, घर में छोटे बच्चे नहीं हैं। जैसे ये कवर हैं अब डाल दिए तो कई दिनों तक तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता इसमें कि जल्दी जल्दी चेंज करो। तो बस ये पतले वाले ही मैंने डाल दिए, मैंने फिर एक बार होली पे डाल दूँगी और हैवी से। तो चलिए जी बस मैं ये कर लेती हूँ फटाफट। और हाँ, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ गई थी, जो मेरे ये कुशन कवर है ना ब्लू, तो इनकी ना 2 की जिप ख़राब हो रखी है, सो वो मैंने छोड़ दी और यहाँ पे रेड इसके साथ कंट्रास्ट कर दिया है। 2 ब्लू के ख़राब हो रखी है जी, पूरा सेट नहीं मुझे मिला, तो मुझे यहाँ पे एक रेड करना पड़ा। मैंने चलिए कंट्रास्ट में रख देते हैं, तो उनको मैं टेलर को दूँगी जिप लगाने के लिए। उनकी जब गर्मी में ना बच्चे आए हुए थे तब टूट गई थी। ये जो मेरे कुशन है बहुत ज़्यादा हैवी से हैं, तो इनमें जैसे भी हुआ होगा तो वो तब की ऐसी रखी है, मुझे ध्यान ही नहीं आया। कुशन कितने सारे कवर हैं, तो बस अभी उनका नंबर आया तो मैंने उठाया तो उनमें मुझे जिप मिली नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरी सारी साफ़ सफाई हो गई है। और आजकल वॉइस तो मैं बड़े आराम से कर लेती हूँ, धीरे धीरे करके करती हूँ, लेकिन जैसे मैं सामने से बोलती हूँ ना तो मेरी बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। तो ये देखिए हो गया हमारा ड्राइंग रूम बिल्कुल क्लीन। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे ओपनिंग में, जहाँ आना था, शायद मैंने पहले बताया था वीडियो में। तो ये देखिए यहाँ पे लहंगे हैं, गाउन हैं और ब्लाउज़ हैं, सब ब्राइडल नॉन ब्राइडल सब तरह के यहाँ पे मिलने वाले हैं। और ये आज इसकी ओपनिंग थी। और ये हमारे रिलेटिव ही हैं और हमारी कॉलोनी में ही हैं, जहाँ पे मेरी शॉप है बस उसी के पास गली है, तो वहाँ पे अंदर है इनका। तो ये आज ओपनिंग हुई है। बहुत सारी आइटम है यहाँ पे, जैसे हैंड पर्स, मतलब अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छे, और चूड़ा वगैरह। आज शुरू का दिन है तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये देखिए नेकलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, हैवी भी हैं, लो भी हैं, मतलब जिस तरह के चाहिए उस तरह के हैं। तो बस यहाँ आई थी मैं, और अभी बस घर से मैं यहीं पे आई हूँ, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हेलो, हाँ जी, मैंने फिर घर से आने के बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, वो घर पे भी टाइम नहीं मिला, बस काम में लगे लगे ना लेट हो गया था। और काम इतना मतलब होता नहीं है, बहुत धीरे धीरे करके काम करती हूँ आजकल, तबीयत ख़राब के चलते, लेकिन काम छोड़े तो नहीं जाते, काम तो करने पड़ते हैं। कल कुछ भी नहीं हुआ था, कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो कल नहीं हुआ, मुझे चक्कर आ रहे थे कल।
तो आज तो फिर करना ही था। गई थी ओपनिंग में, जैसा कि मैंने बोला था, और थोड़ी देर के लिए बहुत लेट गई थी, 3 बजे गई थी और बस थोड़ी देर के बाद फिर आ गई थी। वो क्लिप आपने देख ही ली है जहाँ ओपनिंग हुई है और जिस चीज़ की हुई है, तो बहुत अच्छा था। वहाँ पे मैं बस गई थी और बस थोड़ी देर बैठी और फिर आ गई थी शॉप में। शॉप में भी कभी थोड़ा सा काम करती हूँ, कभी पीछे तक ऐसे बैठ जाती हूँ पीछे तक लग के, क्योंकि पेन ना आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे कि मतलब अब पता लग गया कि स्टोन है तो अभी पेन शुरू हो गया, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेन बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ भी हो। तो मैं उनमें से हूँ कि बिल्कुल जब हालत ख़राब होती है ना तभी जाके पता लगता है। और ये पेन मुझे नहीं पता था कि ये स्टोन का पेन है, मुझे 2 साल से चल रहा है, लेकिन वो हैवी वाला नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे नहीं पता लगा। मुझे पता है 2 साल से क्या होता था और कैसे मैं रहती थी, क्या मेरी हालत थी। वो बोलते हैं ना कि जिस पे बीतती है उसी को पता लगता है। तो बस वही सब मेरे साथ चल रहा है। अब आएंगे ये ऑफिस से, रात को जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर आज मिलेंगे तो, क्योंकि आज रात में ही आए हैं तो कल नहीं जा सके, तो आज जाऊंगी। तो देखते हैं जो भी होता है। तो ऐसा चल रहा है, सांस फूलती है मुझसे, ज़्यादातर बोला भी नहीं जाता है आजकल, ऐसी मेरी हालत हो रखी है। पर क्या करूं, यहाँ पे भी मैं शॉप पे डायरेक्ट गई थी 3 बजे, वहीं पे जो जहाँ पे ओपनिंग में गई थी ना, तो फिर आने के बाद ही मैं थोड़ी देर शॉप पे आई हूँ, शाम के टाइम ही। इतना काम मुझसे हो नहीं रहा, बस घर का धीरे धीरे थोड़ा ये कर रही हूँ कि पता नहीं आज ठीक हूँ, कल इससे भी ज़्यादा तबीयत डाउन हो जाए, तो जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। और थोड़ा बच्चों के बारे में सोचना है, बच्चों पे भी इतना प्रेशर नहीं डाल सकते कि सारा बच्चे ही कर देंगे। कल से श्रेय के स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो वो कल से स्कूल जाना शुरू करेगा, स्कूल से आएगा फिर उसका ट्यूशन है, ट्यूशन जाएगा, तो बस ऐसा ही चल रहा है। नहीं तो बच्चों की हेल्प हो जाती है काफ़ी। और अंश के अब एग्ज़ाम चलेंगे। तो बस जी, वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी क्लिप अच्छी लगी हो, या कोई भी मेरी बात अच्छी बुरी लगी हो, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक कर दिया करें कुछ अच्छा लगता है तो। हालांकि आज ज़्यादा कुछ था नहीं वीडियो में, लेकिन फिर भी जो था आपके साथ शेयर किया, मेरा रूटीन जैसा आज का मेरा दिन रहा वो शेयर किया। और बस अब मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।